चलिए आज हम सोयाबीन से ऐसी सब्जी बनाएंगे जो मछली को टक्कर देगी। और ये जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपने एक बार इसे खा लिया तो आप मछली खाना भूल ही जाएंगे। तो चलिए सब्जी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम सोयाबीन को गर्म पानी में भिगोने के लिए रखा था। तो सोयाबीन अच्छे से यहाँ पे फूल गए हैं। तो अब इसे हम क्या करेंगे, सारे पानी को निचोड़ लेंगे। तो इस तरह से हाथों से इस तरह से निचोड़ के हमें सोयाबीन से सारा पानी निकालना है। तो जो सब्जी हम सोयाबीन की मछली बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सोयाबीन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे निचोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सोयाबीन को हमने बहुत ही अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसमें पानी नहीं है। तो अब सोयाबीन को हमें पीस लेना है। तो हम एक मिक्सर का जार ले लेंगे और सोयाबीन को इसमें डाल देंगे। सोयाबीन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पीस लीजिएगा ताकि इसमें थोड़ी सी भी गांठें वगैरह ना हो। तो इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पीस लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सोयाबीन को इस तरह से पीस लिया है और आप देख सकते हैं सोयाबीन किस तरह से यहाँ पे पीस गया है। तो इस तरह से सोयाबीन का यहाँ पर अच्छे से आप पीस लीजिएगा। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। और ये जो सब्जी बनके तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके यहाँ पे तैयार होती है। तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक के बाद आधा चम्मच इसमें डालना है हल्दी पाउडर। अब डाल देंगे इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा यहाँ पे हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच बेसन। तो पहले हम 2 चम्मच ही बेसन डालेंगे बाइंड के लिए। अगर बाइंड नहीं होगी तब हम और यहाँ पे बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको बाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानी नहीं डालिएगा क्योंकि सोयाबीन में थोड़े बहुत पानी तो रह ही जाते हैं। तो अब इसमें थोड़ा और बेसन लगेगा। तो अब इसमें हम थोड़ा और बेसन डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन यहाँ पे डालिएगा, ज़्यादा बेसन नहीं डालिएगा, नहीं तो सब्जी का टेस्ट यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेसन को डाल के बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। तो देखिए अब इसका हम एक डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसको बहुत ही अच्छे से बेसन को इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब इसकी हम मछली बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बॉल के तरह हम इसमें ले लेंगे। इस तरह से एक हम बॉल्स बनाएंगे और जिस तरह से मछली का शेप होता है उसी तरह का शेप देंगे। तो आप वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा। तो इस तरह से देखिए हम बॉल्स बनाने के बाद थोड़ा इसे इस तरह से चपटा कर लेंगे। सोयाबीन है तो ये ज़्यादा फटता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसमें एक हम होल कर देंगे, जैसे मछली में होल होता है बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ धीरे धीरे से होल करिएगा, नहीं तो ये फट जाएगा क्योंकि सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा फटता है। तो थोड़ा ध्यान से इस प्रोसेस को करिएगा। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे होल कर दिया है। तो अब ये एकदम मछली की तरह लग रहा है देखने में, जैसे मछली होता है। तो इसी तरह से हम सारे सोयाबीन की मछली जो है उसको तैयार कर लेंगे। तो आप देखिए ये एकदम बिल्कुल ही मछली की तरह लग रहा है देखने में। तो इस तरह से हम सारे सोयाबीन की मछली को यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए सारे मछली को हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो यहाँ बहुत ही ध्यान से इस प्रोसेस को करिएगा। तो इस तरह से हमने सारे मछली को यहाँ देखिए तैयार कर लिया है। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मछली बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है। तो तेल यहाँ पर चेक कर लेते हैं गर्म है कि नहीं। तो तेल देखिए यहाँ पे गर्म हो गया है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और मछली को इसमें डाल देंगे, जो सोयाबीन की मछली हमने बनाई है। और इसे हम एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे हम मछली को फ्राई करते हैं उसी तरह हम इसे भी फ्राई करेंगे, लेकिन हम इसे लो फ्लेम में फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरह से देखिए फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ एकदम धीरे से इसे पलटिएगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों साइड से इसे फ्राई कर लिया है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसे प्लेट में निकाल लिए हैं और ये देखिए एकदम फ्राई मछली के ही तरह लग रहा है देखने में। तो इस तरह से सारे मछली को हम जो है यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मछली को यहाँ पे
फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम से मछली लग रहा है देखने में। आप चाहे तो आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इसे सोयाबीन का पकौड़ा भी कह सकते हैं। तो चलिए अब मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसाले तैयार करने के लिए हम यहाँ लेंगे आधा प्याज कटा हुआ। अब इसमें थोड़े से हम लहसुन डाल देंगे और यहाँ पे डालेंगे हम अदरक। तो यहाँ पे देखिए हमने अब इनको पीस लेना है। तो हम इसको पीस लेते हैं। तो देखिए हमने इसको पीस लिया है। अगर बोलने में कुछ गलती हो जा रही है तो उसके लिए सॉरी। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ आप तीखा अपने अनुसार मिर्च को ऐड करिएगा, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डाले हैं और यहाँ पर थोड़ा धनिया पाउडर डालें। अब इसको बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे मिक्स कर देंगे, मसाले को कुछ देर छोड़ देंगे तो ये इसमें फूल जाएंगे। तो इससे सब्ज़ी जो बनके तैयार होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो इस तरह से मसाले को आप एक बार बना के ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम सब्जी को बनाते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल डाला है। अब थोड़े से यहाँ पे हमने खड़े गरम मसाले डाले हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कटा हुआ प्याज, एक यहाँ पे तेज़पत्ता डाल रही हूँ। तेज़पत्ता को हरा देख के आप सोच रहे होंगे कि हरा तेज़पत्ता कैसे है। तो मैंने इसे पेड़ से तोड़ा है, अभी ये कच्चा है तो उसी को मैंने डाला है। तो अब इसे अच्छे से हम प्याज को फ्राई कर लेंगे और तेज़पत्ते को। तो यहाँ पे प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो उतना देर तक हमें इसे भूनना है। तो हम इसे कुछ देर तक भूनेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्याज भुन गया है। तो अब हम मसाले को इसमें डाल देंगे। तो सारे मसाले को डाल दीजिएगा और अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम इसे प्याज के साथ में मिक्स करके यहाँ पे भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मसाले को धो के भी हम जो कटोरी में बचा है वो डाल देंगे। अब मसाले को हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे टमाटर को भी हमें अच्छे से भून लेना है ताकि टमाटर भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से देखिए हम भूनेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर देखिए एकदम से गल भी गए हैं यहाँ पे। और बहुत ही अच्छे से अच्छा एकदम से खुशबू आ रहा है मसाले से। तो देखिए यहाँ पे मसाले से तेल भी सेपरेट हो रहे हैं। तो मसाले बहुत ही अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। तो नमक हम बाद में ही डालते हैं जब मसाले भून जाते हैं तब। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे डालिएगा। अब इसमें देखिए हम बहुत ही अच्छे से नमक को भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें करना क्या है देखिए, अब हम जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसी अनुसार यहाँ पे आप पानी ऐड करिएगा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाला है। तो अब इसको मसाले के साथ में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम उबाल आने देंगे। तो चलिए अब ग्रेवी में उबाल आने देते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रेवी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हम सोयाबीन की मछली को इसमें डाल देंगे। तो सारी मछली को इसमें डाल देंगे और इसे हम 2 मिनट तक इसमें अच्छे से पकाएंगे ताकि मछली जो है अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो इसे हम 2 मिनट के लिए अब ढक देते हैं, ढक कर ही इसे पकाएंगे। तो चलिए अब 2 मिनट हो गए हैं। तो अब ढक्कन खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और एकदम से सब्जी बनके रेडी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। अगर धनिया पत्ता नहीं है तो आप यहाँ पे कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए एकदम जो सब्ज़ी बनके तैयार हुई है, ये सब्ज़ी मछली को भी टक्कर देने वाली सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। इस सब्ज़ी को आप एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है। तो इस तरह से देखिए सब्ज़ी तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे आपको सर्विंग बोल में सर्व करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने मछली को निकाल लिया है और ये परफेक्ट मछली ही लग रही है देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मछली नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी को आप बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे।
और सोयाबीन की इतनी मज़ेदार सब्ज़ी तो आपने कभी बनाई नहीं होगी। तो एक बार ज़रूर आप बना के इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।